गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड या मोतीजारा में आहार कि किस तरह का आहार दिया जाए टाइफाइड या मोतीजारा के पेशेंट को। टाइफाइड या मोतीजारा का जो पेशेंट होता है उसको बुखार जो है, इसको जो अल्पकालिक ज्वर या तीव्र ज्वर बोलते हैं। और इसमें जो है बुखार कम समय के लिए होता है, परंतु जो है जब होता है तो बहुत तेज़ होता है। शरीर का तापमान जो है सामान्य से काफ़ी बढ़ जाता है। इसका अभिप्राय होता है कि मतलब क्या शरीर की जो चयापचय क्रियाएं हैं वो भी बढ़ जाती है। इसलिए रोगी को टाइफाइड में जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर आहार के द्वारा कैलोरी की आवश्यकता अगर हम पूरी नहीं करते तो रोगी के शरीर के जो ऊतक है वो जलने लग जाते हैं, जल जाते हैं, जिससे उसका वजन कम हो जाता है। और इस तरह का रोगी मतलब जो है अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक बुखार रहे तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और इस टाइम मतलब उसको कम से कम 2000 कैलोरी जो है प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि टाइफाइड का जो ज्वर होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि आंतों में जो है जख्म हो जाता है, आंतों में सोजिश हो जाती है, पलिया में जो है रक्तस्राव होना या जो स्प्लीन है पलिया जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे रोगी को कई बार क्या अतिसार हो जाता है, उल्टियाँ लग जाती है या कब्ज भी हो सकती है और पेट में दर्द हो जाता है, भूख कम लगती है और उसके सिर में दर्द रहता है। तो इस तरह के जो है लक्षण जो है दिखाई देते हैं उसके अंदर, टाइफाइड के रोगी के अंदर। अब हम देखते हैं कि टाइफाइड से ग्रस्त रोगी की जो है पौष्टिक आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, कि उसको कितनी एनर्जी, प्रोटीन वगैरह ये कितनी देनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले है ऊर्जा। तो जो रोगी का मतलब शरीर का तापमान जितना अधिक होगा, ऊर्जा जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी ऊर्जा खपत होती है। शरीर का जितना ज़्यादा तापमान होगा, क्योंकि बुखार में जो है तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो जितना ज़्यादा तापमान होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा की खपत होगी। ऊर्जा की आवश्यकता जो है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। ज्वर की स्थिति में कैलोरी की पूर्ति करना जो है कठिन होता है, क्योंकि भोज्य पदार्थों का जो अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ देंगे तो उसका पाचन जो है सही से नहीं हो पाता और उल्टियाँ लग जाती हैं। लेकिन उसको जो है एक व्यक्ति को ज्वर की स्थिति में प्रतिदिन जो है 50% से अधिक जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है नॉर्मल आदमी से। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि 600 से लेके 1200 कैलोरी उसको देनी चाहिए प्रतिदिन, और धीरे धीरे फिर बढ़ा देनी चाहिए उसकी मात्रा, ताकि उसका जो है पाचन जो है वो सही से कर सके। इस समय जो कार्बोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में व्यक्ति के शरीर में जो मांसपेशियां या यकृत में संचित होता है, तो वो जो है कम मतलब उस टाइम जो संचित की हुई जो ग्लाइकोजन होती है वो काम आती है ऊर्जा। बुखार की अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो संचित की गई ग्लाइकोजन है वो काम में आती है। इसलिए बुखार की अवस्था में कार्बोज की मात्रा जो है हमें ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे संचित जो है ग्लाइकोजन की जो कमी है वो पूरी हो सके। और इस टाइम हमें क्या है कि कार्बन मोनो जो देते हैं, कार्बोज देते हैं हम, वो मोनोसेक्राइड्स के रूप में देना चाहिए। तो मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, जैसे आपने पहले पीछे चैप्टर्स में पढ़ा था कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, तो ये क्या है मोनोसेक्राइड्स है। ये सीधे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं और रोगी को ज़्यादा मतलब पाचन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए उनको जो हम कार्बोज देते हैं वो हमें ग्लाइकोजन के रूप में, मोनोसेक्राइड्स के रूप में देने चाहिए, जैसे ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, इस तरह की जो चीज़ें उनको देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। ज्वर के समय क्या होता है, प्रोटीन भी 50% अधिक आवश्यकता होती है, और ऐसे रोगी को 100 ग्राम प्रतिदिन हमें प्रोटीन देने की आवश्यकता होती है। कि ज्वर के समय ऊतकों और कोशिकाओं की जो हानि होती है उनकी पुनः निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन जो है मतलब कैलोरी की मात्रा को उसको पूरा करने के लिए अगर ठीक है तो हमें उसका जो है प्रोटीन का उचित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य आहार में अधिक प्रोटीन वाले पेय पदार्थ देने चाहिए उनको, ताकि वो अच्छे से उनको मतलब डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट है वसा। तो ज़्यादा वसा वाले जो हैं ज्वर के व्यक्ति को ज़्यादा वसा वाला आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि पाचन सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा होता उस टाइम, तो वो ज़्यादा हजम नहीं कर पाएंगे। तली हुई वस्तुएं हैं, पेस्ट्री है या जो समोसे वगैरह इस तरह की तली ज़्यादा मिर्च मसाले वाली तली हुई ज़्यादा जिसमें वसा हो, ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। वसा की मात्रा जो है सामान्य रखनी चाहिए, ताकि ऊर्जा की जो है
पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है खनिज लवण। खनिज लवण की जो कमी है, हम जैसे नमक वाला पानी देकर या सूप है या जैसे फलों का जूस, दूध या जो हम कुछ खाते हैं उसके ऊपर से जो नमक डाला जाता है उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। मतलब ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं इसके खनिज लवण के। तो शरीर में जो पसीना निकलता है उसके कारण जो है शरीर से सोडियम और क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो इसकी कमी को पूरा न किया जाए तो जो है मरीज को घबराहट महसूस होती है। तो इसलिए हमें उनको जो है नमक वाला पानी, सूप या फलों का जूस या दूध ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे उनके खनिज लवणों की जो है कमी पूरी की जा सके। विटामिन। तो ज्वर की स्थिति में अतिरिक्त विटामिन की आवश्यकता होती है। जो विटामिन सी है वो हमें रोगों से लड़ने की जो है क्षमता को, शरीर की जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। और जो हम ज़्यादा कैलोरी युक्त पदार्थ देते हैं या जो बुखार की स्थिति में एंटीबायोटिक देते हैं उसके कारण जो विटामिन बी के समूह होते हैं वो मतलब अच्छे से बढ़ नहीं पाते शरीर के अंदर, इसलिए इनकी अतिरिक्त मात्रा जो है देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है जल। तो शरीर में ज्वर की स्थिति में क्या होता है कि पसीना अधिक आने से जो पानी की मात्रा है वो बाहर निकल जाती है और मूत्र की मात्रा को सामान्य बनाए रखने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में उसको पानी देना चाहिए। जैसे हम पानी जो है पानी के रूप में जो है उबला हुआ पानी उसको ठंडा करके दे सकते हैं, या पेय पदार्थ है या सूप है या जूस है, इस तरह करके मतलब कोई भी चीज़ उसको 2500 से 5000 मिलीलीटर जो है प्रतिदिन उसको पानी या कोई भी अन्य पेय पदार्थ के रूप में रोगी को देना चाहिए ताकि उसके शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। तो अब आपको समझ आया कि टाइफाइड में जो है किस तरह का आहार देना चाहिए, हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या सिद्धांत होता है उसका कि कैलोरी वाले जो हैं या कार्बोज वाले, प्रोटीन वाले और द्रव्य पदार्थ इनकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और जो वसा है या रेशेदार पदार्थ है वो कम देने चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो है पाचन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, पाचन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है। इसलिए वसा और रेशेदार पदार्थ कम देने चाहिए, कैलोरी, कार्बोज, प्रोटीन और द्रव्य पदार्थ जो है वो ज़्यादा देने चाहिए और मृदु आहार देना चाहिए जो पचने में आसान हो। अब हम देखते हैं कि टाइफाइड के रोगी की जब आहार व्यवस्था करते हैं या उसको खाना देते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह का आहार हो। तो सबसे पहले क्या है कि उसका आहार पाचनशील हो और हल्का हो ताकि वो मतलब जल्दी से उसको हजम हो जाए। थोड़ी मात्रा में दे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उसको भोजन दे, जैसे घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा दे दिया, लेकिन कई बार दें दिन में ताकि वो अच्छे से उसको पचा सके, हजम कर सकें। तला हुआ भोजन जैसे समोसे है या कोई भी तली हुई चीज़ें हैं वो उसको रोगी को नहीं देनी चाहिए। तला हुआ भोजन देने से क्या है कि वो ज़्यादा तले हुए या मसालेदार पदार्थ है वो उसके पाचन सिस्टम के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। सुगंधित व मिर्च मसाले वाले आहार भी उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले वाला आहार जो है रोगी को परेशान करता है। उसको तरल व कोमल आहार देना चाहिए और या फिर जो है भाप या उबाल कर जो बनाए गए खाद्य पदार्थ है वो देने चाहिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, दही है या उबला हुआ आलू दे सकते हैं। बिना घी की रोटी, मतलब रोटी जो है वो चुपड़ी नहीं होनी चाहिए। हरी सब्जियां दे सकते हैं, बिस्किट है, सूप है, तो इस तरह का उसको खाना देना चाहिए जो टाइफाइड का रोगी होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो उसको टाइफाइड के रोगी को खाना देते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए हमें टाइफाइड के रोगी को ऐसा आहार देना चाहिए जो पचने में और जो अवशोषण करने में आसान हो। मृदु आहार दिया जा सकता है, मतलब ब्लेंड डाइट दी जा सकती है उसको। स्टार्टिंग में हम उसको जो है तरल पदार्थ या कोमल आहार दे सकते हैं, परंतु आहार मतलब जो तरल पदार्थ है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देना चाहिए। मतलब उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसको क्या धीरे धीरे जो है ठोस आहार शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, ताकि उसको मतलब जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर 2-3 घंटे के बाद हम उसको देते रहें, ताकि क्या हो कि उसको पोषण भी मिलता रहे और उसके पाचन संस्थान के ऊपर भी ज़्यादा जोर ना पड़े। यहाँ हमें टाइफाइड या मोतीझारा से जो ग्रस्त व्यक्ति है उसके एक दिन की आहार तालिका दी हुई है। इसमें सुबह 7 बजे से लेकर रात के जो है 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ है कि किस तरह से उसको क्या क्या जो है खाद्य पदार्थ देना है, क्या क्या मेन्यू है, मतलब उसमें क्या क्या देना और कौन कौन से खाद्य पदार्थ है और किस मात्रा में देने हैं। तो इस आहार तालिका को देखकर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक मोतीझारा या टाइफाइड के पेशेंट को हम किस तरह की जो है वो डाइट दे सकते हैं। तो इस डाइट को हम 1 हफ्ता तक चला सकते हैं,
लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रोगी की मतलब स्थिति में सुधार आता है तो उसको पौष्टिक आहार हमें देना शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू।